गुड मॉर्निंग। मैं आर के सेन, कॉम्पिटेटिव केमिस्ट्री भागलपुर से। आप सभी बच्चों से मुझे उम्मीद है कि जो मैंने नोमेनक्लेचर का जो लेक्चर आपको दिया हुआ था, सिखा रहा था नोमेनक्लेचर नाम लिखने के लिए, IUPAC नेम करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो आपसे जो वर्क करवाया था मैंने, कौन कौन सी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, केटानिक कॉम्प्लेक्स का मैराथन वर्क करवाया था, सभी का मैंने एक एक लेक्चर आपसे दिया हूँ ताकि बच्चे आप अधिक से अधिक मेहनत कर सको। तो आप उन पर ज़रूर ही ज़बरदस्त मेहनत किए होंगे, मैराथन वर्क किए होंगे। मैराथन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि लंबी रेस की चीज़ें वो हैं, जब तक आप कलम को नहीं दौड़ाओगे तब तक आप उसमें कभी भी आप सक्सेस नहीं देख सकते। तो जो आपके 10th लेक्चर में IUPAC नेम दिया लिखने का जो रूल दिया गया था, उसी का हम लोग एप्लीकेशन किए। पहला कहाँ पर किए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में। दूसरा कहाँ किए? केटानिक कॉम्प्लेक्स में। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर किए थे? 11th लेक्चर में एप्लीकेशन किए थे। 12 लेक्चर में एप्लीकेशन कहाँ किए थे? केटानिक कॉम्प्लेक्स में। शायद 13 लेक्चर होगा आज, जो कि हम लोग एनानिक कॉम्प्लेक्स में उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब में वही रूल लगेगा जो कि हम लोग रूल लिखे हुए थे। रूल क्या था कि स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? अल्फ़ाबेट की स्मॉल लेटर से करेंगे। सबसे पहले केटायन का नाम करेंगे, तब एनायन का नाम करेंगे। और किसी कॉम्प्लेक्स का नाम करोगे तो आपको कहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेस सब में मिलेगा। कोऑर्डिनेशन स्पेस जब मिलेंगे दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, उसके अंदर जो जब जाएंगे हम लोग तो आपको पास सेंट्रल मेटल मिलेगा, लिगेंड मिलेगा। तो उसमें अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेस जो मिलेगा वहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका नाम करेंगे बाबू? लिगेंड का नाम करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तब जाकर किसका करेंगे हम लोग? सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर के साथ करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनानिक कॉम्प्लेक्स अगर आए तो एनानिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। तो देखो मैंने वहाँ पे IUPAC नेम जो लिखने का रूल बताया था, वहाँ मैंने बताया था अगर एनानिक कॉम्प्लेक्स है, अगर सेंट्रल मेटल आयरन है तो करेंगे फेरेट, अगर वहाँ पे सिल्वर है तो करेंगे अर्जेंटेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है तो निकेलेट, है ना, एल्युमिनियम है तो एल्यूमिनेट, जिंक है तो जिंकेट। जहाँ जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्या करें? सिर्फ ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड आइडेंटिफाई करेगा कि ये एनानिक कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे मैं आपको आज यहाँ पे वर्क करा रहा हूँ एनानिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। एनानिक कॉम्प्लेक्स, ओके, एनानिक कॉम्प्लेक्स पर काम करेंगे। जैसे आपसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है K फॉर FeCN का होल 6। ये केटानिक कॉम्प्लेक्स है कि एनानिक कॉम्प्लेक्स है? ये कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? तो मैं देखो, हालांकि कंपाउंड तो न्यूट्रल है, मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहा हूँ। ये कंपाउंड न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब वाटर में डालोगे तो देखो, एक केटायन और ये एनायन है, एक सिंपल केटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, टूट कर कॉम्प्लेक्स एनायन देगा, इसलिए क्या है? एनानिक कॉम्प्लेक्स है। पहले केटायन लिखा हुआ है सिंपल के रूप में और एनायन कॉम्प्लेक्स रूप में लिखा हुआ है। और नहीं तो तोड़ के देखो ना, इसमें झंझट किस बात की भाई? के प्लस आयन है, नंबर कितने? 4 है, प्लस ये FeCN का होल 6 है और इस पर चार्ज कितना है? -4 है। एनानिक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें झंझट नहीं करनी है आपको। देखो एक केटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स ग्रुप में आएगा, दैट मीन्स ये एनानिक कॉम्प्लेक्स आपके पास है। अगर इसी को तोड़ के आपके पास ऐसा दे दे Fe, तब तो इसमें कुछ कहना ही नहीं, आपको पहले से दिख गया कि ये क्या एनानिक कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे K3 FeCN का होल 6 या फिर, है ना, तो सारे के सारे क्या है बाबू? एनानिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे इसमें, उन सारे कॉम्प्लेक्स पर आज हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे काम करेंगे। इसका नाम करूँ, पहले केटायन का तब एनायन का। केटायन का नाम करेंगे और जैसे एनायन का नाम करें, क्योंकि दोनों अलग अलग, वहाँ पर हम लोग क्या देंगे? स्पेस देंगे। इस केटायन का नाम, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का कंपाउंड में कितना होता है? +1। इसका तो मुझे निकालना है। साइनाइड आयन है कितना? -1, तो 6 है, 6 का कितना हो गया? -6। टोटल कितना करना है बाबू? 0। तो क्या ऐड करोगे इसमें ताकि 0 आ जाए? देखो 1 है, 6 है, सॉरी 1 का +1 हो गया तो 4 का कितना बाबू? +4 हो गया। ये कितना हो गया? 6। क्या ऐड करोगे 0 आ जाएगा? लगता है कि 2 ऐड करना पड़ेगा।
है ना। नहीं तो निकाल के देखो, इस एल्कली मेटल का तो +1 गुनी कितने बाबू 4 प्लस इसका तो x हो गया मान ले, इसका कितना Cn का -1 और कितना बाबू 6 बराबर कितना 0। सॉल्व करो +2 आएगा, +2 आएंगे। नाम कर दूँ, चल मैं इसका नाम कर रहा हूँ। ये पोटासियम हो गया POTASSIum पोटासियम, कैपिटल से नहीं स्मॉल से करना है। अब ये नहीं करना कि टेट्रा पोटासियम, नहीं कभी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डाई ट्राई टेट्रा सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिगेंड में इस्तेमाल करते हैं और किसी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसमें पोटासियम का नंबर 4 टेट्रा कर लो, नहीं कभी नंबर, सिर्फ उसको हम लोग पोटासियम लिखेंगे। तो ये क्या हो गया इसका पोटासियम। अब ये खत्म हो गया, अब इसका नाम करो तो यहाँ पर गैप देना पड़ेगा। देखो मैंने गैप दिया, ये नहीं कैसे गैप देना, नहीं हमको गैप सिर्फ यहाँ दिखा देना है। अब इस लिगेंड में जब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर घुसोगे तब किसका सामना करना पड़ेगा, पहले लिगेंड का, इस लिगेंड का तब ना सेंटर मेटल का। इस लिगेंड का नाम साइनो, नंबर कितना बाबू 6, तो कितना होगा इसका हेक्सा साइनो। ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी अब ये आयरन है, एनानिक कॉम्प्लेक्स है, 8 तो लगाना पड़ेगा। फेरेट, फेरेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 2। ओके, इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ के यहाँ लिखा हुआ है, कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, टोटल -4 करना है ना। ये कितना हो गया -6 हो गया। क्या मैं ऐड करूँ कि वो -4 के बराबर आ जाए, लगता है कि +2 करना पड़ेगा। -6 + 2 बराबर -4 नहीं क्या, अरे तो निकाल लो। x इसका मान लिया, इसका तो -1 है इंटू कितना 6 बराबर कितना बाबू -4। सॉल्व कर लो, x बराबर कितना आएगा वही आएगा। नाम करूँ क्या, नाम करता हूँ, नाम मैं कर रहा हूँ। तो इसका नाम, अब तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का ही नाम करना है मुझे, मेरे पास इधर तो कुछ है नहीं। तो एनानिक कॉम्प्लेक्स है, एनानिक कॉम्प्लेक्स इधर कटान लिखा हुआ है नहीं, जब मुझे इतना का ही नाम करना है, ये तो पता नहीं एनानिक कॉम्प्लेक्स है, तो नाम कर दूँ। कौन सा नाम, IUPAC नेम, तो नाम होगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद फेरेट। ओके बाबू, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2, आयन है ना, तो आयन लिख दूँ। आयन है कि 4 आयन, जितना आयन है उससे मुझे मतलब नहीं है, आयन है ना, कीटाइन हो एनायन हो सब में हम लोग आयन लिखेंगे। जैसे आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ है, Cl Br और यहाँ पे 4- दिया है ना। नाम करूँ, चल नाम करता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका चाहिए मुझे, ये तो -1 हो गया, 4 का -4 हो गया, ये बाबू -1 हो गया, और ये कितना माइनस हो गया। क्या मैं ऐड करोगी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इसका टोटल -4 के बराबर आ जाए, तो क्या ऐड करोगे, 4 2 6, 6 उधर हो गया, ठीक तो है ना। तो कितना करोगे, +2 आएगा, तो निकाल के देखो। x इसका मैंने मान लिया, इसका कितना बाबू -4 हो गया, -1 × 4, इसका कितना हो गया -1 हो गया, प्लस इसका कितना हो गया -1 बराबर कितना -4। तो देखो आपके पास 4 2 6 उधर हो गया, कितना +2 हो गया, दैट मीन्स इसका कितना आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। नाम करूँ, ये साइनो होता है, ये क्लोरो होता है, ये ब्लोरो ब्रोमो होता है। साइनो क्लोरो ब्रोमो, पहले कौन ABC, पहले B तब ना C, तो पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा, ब्रोमो। उसके बाद वो ये साइनो होता CYANO साइनो, और ये क्लोरो होता CHLORO क्लोरो। तो देखो ये C दोनों में है, आगे बढ़ के देखो ये Y है, सेकेंड लेटर Y है, इसका सेकेंड लेटर कौन है H है, तो अल्फ़ाबेट पहले कौन H, देखो पहला लेटर दोनों का C है, उसके बाद देखो इसका दूसरा लेटर Y है, इसका दूसरा लेटर कौन H है, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट पहले कौन आएगा क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। उसके बाद बाबू टेट्रासाइनो, 4 है ना, टेट्रासाइनो। ओके, अब फेरेट, फेरेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू 2 आयन,
है ना। जैसे आपके पास इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, खूब काम करेंगे हम लोग। इस प्रकार से आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, Na4 है ना, Na4 लिखा हुआ है, Na4 FeOXO3। OX मतलब ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो बोलो तो ऑक्जेलेटिव बोले C2O4 माइनस, है ना। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका? इसका तो एल्कली मेटल है बाबू, +1 +4 हो गया। देखो मैं निकाल के दिख रहा हूँ, 4 3 6 6 में इसका +2 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हो कैसे, तो निकालो। इसका तो निकालना है मुझे, एल्कली मेटल है +1 गुनी कितनी 4, इसका तो X मानेंगे हम लोग। इसका ऑक्जेलेटो है कितना -2 होता है, नंबर कितना है बाबू 2 है 3 है, अब बराबर कितना 0, इसलिए X बराबर कितना आएगा आपके पास +2 आएगा। देख सकते हो निकाल के। नाम करो पहले कैटायन का, इस कैटायन का नाम बाबू सोडियम, सोडियम ओके। उसके बाद ऑक्जेलेटो है ना, कितने नंबर है 3 है ना, इसमें जब घुसोगे तो ऑक्जेलेटो लिखना पड़ेगा, गैप देके ट्राई ऑक्जेलेटो ओके। उसके बाद कितना फेरेट ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, जरूर समझ में आनी चाहिए। घर में बाबू खूब मेहनत करो। चलो मैं और वर्क दे रहा हूँ, और मैं आपसे इसमें वर्क करवा रहा हूँ। और कौन सा वर्क, कौन सा वर्क, मैराथन वर्क। सभी प्रकार के आपके पास यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स को मैं आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे K3Al C2O4 का होल 3 है ओके, या फिर इसी को Al C2O4 का होल 3 और 3 माइनस। एनायनिक कॉम्प्लेक्स पहले कैटायन है तब एनायन है, हालांकि तो पहले लिख दिया कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मुझे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, बाकी तो सबका मुझे पता है। कर दूं, इसका कितना वो मुझे पता है, 3 × 6 6 में 3 गई, इसका 3 आएगा। कैसे बाबू, देखो 1 का +1 होता तो 3 का कितना +3 आ गया, 1 का -2 होता तो 3 का कितना -6 हो गया। टोटल 0 करना है। क्या इसमें ऐड करोगे कि 0 आ जाएगा? लगता है कि इसमें 3 ऐड करोगे, तो वही तो मैंने किया। और नहीं चलता है तो फिर क्या करो, तुरंत निकालो। इसका कितना +1 गुना कितना 3, इसका कितना x मान लो, इसका कितना -2 होती है, कितना नंबर है 3 बराबर 0, सॉल्व कर लो, वही आएगा। नाम करता हूँ, इसका नाम पहले कैटायन का तब एनायन का ना। इस कैटायन का नाम पोटासियम स्मॉल सी, पोटासियम मैंने लिख दिया। अब इसका नाम करेंगे, गैप देना पड़ेगा, मैंने गैप दिया। अब ये पूरा एक साथ होगा। अब इस पूरा एक साथ जब होंगे तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले डिटरमिन कर लो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स इस सेंट्रल मेटल में 8 लगाना पड़ेगा, एल्युमिनियम सेंट्रल मेटल है, इसमें एल्यूमिनेट करना पड़ेगा, है ना। चल मैं करता हूँ। ये ऑक्जेलेटो है, कितने नंबर है 3 है, ट्राई ऑक्जेलेटो। उसके बाद एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू 3rd। एनी प्रॉब्लम है ना। और लिखते हैं, फटाफट करते चलो बाबू, फटाफट आप लोग काम करें। मैं अच्छा इसका नाम करता हूँ, इसी को मैंने तोड़ के दिया हूँ। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले कैटायन ने लिखा, तोड़ के दिया हुआ है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले आप सेंट्रल मेटल की लिगेंड से जुड़ोगे। लिगेंड कौन है, इसका ऑक्सीडेशन में कितना -3 के बराबर करना है। 1 का -2 तो 3 का कितना 3 × 6। क्या मैं इसमें ऐड करूँगी -3 आ जाएगा, तो लगता है कि +3 ऐड करना पड़ेगा। और नहीं तो निकाल कर देखो, इसका मैंने x मान लिया, इसका कितना -2 होता है, और नंबर कितने हैं 3 है, बराबर कितना बाबू -3 है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो +3 आएंगे। इसका नाम करो, चल नाम करता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राई
ऑक्जेलेट टू, ओके, ट्राई ऑक्जेलेट टू, उसके बाद वो एल्यूमिनेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, थर्ड, आयन है ना, मैंने कहा दिया आप क्या हो, आयन है ना। चलो और करते हैं हम लोग, आपके पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, पोटासियम AlOH का होल 4, ओके, लिखा हुआ है K2 ZnOH का होल 4, ओके, लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकलनी चाहिए, लिखा हुआ है Hg मतलब मरकरी, COSCN थायोसाइनेटो, क्या लिखा हुआ है K2, यहाँ पर पैलेडियम है, PD पैलेडियम, Cl4, लिखा हुआ है CrOX का होल 2, Cl2 3 माइनस, सब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ये तो खुद लिखा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। नाम करो बाबू, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मुझे मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये कितना बाबू, +1, ये कितना हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हो ना, -1, ये -1 तो कितना -4 हो गया, +1 है ना, तो क्या करोगे, लगता है कि 3 इसका आएगा, है ना, ये टोटल -4 हो गया, टोटल 0 करना है, तो क्या इसमें ऐड करोगे 0 आ जाएगा, लगता है +1 था 3 नहीं करोगे क्या, चल नाम करता हूँ, नहीं फिर निकाल कर देख लोगे, इसका x मानना, सॉरी इसका 1 मानना, इसका तो 1 हो गया करता, मानोगे क्या, इसका तो x मानोगे, इसका कितना बाबू -1 होती है, 4 बराबर कितना 0, सॉल्व करो वही आएगा, है ना। नाम करो क्या, ये तो पोटासियम हो गया, पोटासियम, ओके, गैप दूं, ये टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो, है ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के अंत में 8 जोड़ना पड़ेगा, एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ कितना बाबू, थर्ड करना पड़ेगा, ओके। देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, कैटायन है, एनायन है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिंक है, जिंकेट करना पड़ेगा, जिंक के सेंट्रल मेटल में 8 जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया पोटासियम। अब मैं फटाफट निकालता हूँ, आप निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर सीख लिए होंगे, इसका कितना बाबू -4 हो गया टोटल, इसका कितना +2 हो गया, क्या ऐड करोगे 0 आएगा, लगता है कि इसका +2 करना पड़ेगा, ओके। तो एक एल्कली मेटल का 1 हो गया, पोटासियम का 2 का कितना +2 हो गया, इसका +4 हो गया, टोटल कितना करोगे 0 आएगा, लगता है कि इसमें +2 करना पड़ेगा, मैंने बताया, फिर से करूँ, +2 हो गया, नहीं तो फिर निकालो, +2, इसका x, इसका कितना बाबू -1 × 4 बराबर कितना 0, है ना, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे ये आएगा। नाम करना है पहले पोटासियम, 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 पोटासियम शॉर्ट में लिखाऊं, उसके बाद टेट्राहाइड्रोक्सो, चलो लिख ही देता हूँ, पोटासियम टेट्रा, गैप देकर टेट्राहाइड्रोक्सो, उसके बाद जिंकेट, जिंकेट कितना ऑक्सीडेशन बाबू, सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नहीं क्या, इसमें आ जाओ, देखो आप ये मरकरी, हालांकि मर्क्यूरिक जनरली, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा जाए, जो मरकरी है अगर कैटायन के रूप में वो सब एलिमेंट हो जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे यहाँ पे मरकरी है, मरकरी का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, असिक, जैसे कि यहाँ पर ये
पीबी होता, पीबी, पीबी मीन्स जिसको हम लाइट बोलते हैं, उसका प्लम एक 2 होता है ना। तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसको हम लोग जनरली जो उसका इक स्टेट है उसको मानते हैं। दैट मीन्स इसको क्या मर्क्यूरिक बोलेंगे, मर्क्यूरिक स्टेट बोलेंगे, मर्क्यूरिक, क्या बोलेंगे बाबू, मर्क्यूरिक। और मर्क्यूरिक है, दिस इज मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, सॉरी मर्क्यूरिक, दिस इज मर्क्यूरिक, +2 स्टेट में होती है। ओके, +2 स्टेट में होती है तो इसका कितना होगा, ये तो +2 हो गया, इसका 0, सॉरी इसका तो निकालना है, ये कितना हो, -1 तो 4 का कितना, -4 हो गया। क्या करोगे, लगता है कि +2, नहीं तो निकालो, ये +2 हो गया, इसका तो x मानना पड़ेगा, और ये कितना थायोसाइनेटो -1 है, और कितना नंबर है, 4 बराबर है कितना बाबू, 0। x सॉल्व करोगे आपको 2 आएगा, ठीक तो है, 2 आएगा, नहीं क्या। तो फिर नाम लिखो, इसको नाम होगा या तो मर्क्यूरी लिखो या तो मर्क्यूरिक लिखो। जनरली आपके एनसीईआरटी में एलिमेंट को मर्करी लिखा होगा, लेकिन मर्क्यूरिक लिखना चाहिए क्योंकि इसका हम लोग अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट को लेते हैं। फिर भी चलो हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। लिखा मरकरी, मरकरी, ओके, इसका लिख दिया। अब इसमें आना पड़ेगा, ये बाबू टेट्राथायोसाइनेटो, सॉरी गैप देकर टेट्राथायोसाइनेटो, ओके, यही ना, SCN सेंट्रल मेटल के साथ सल्फर जोड़ेगा, और ये NCS सेंट्रल मेटल के साथ कौन, ये थायोसाइनेटो, ये आइसोथायोसाइनेटो, एम्बिडेंटेड लिगेंड था, उभयदंती लिगेंड था। तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि टेट्राथायोसाइनेटो, ओके बाबू, और किससे जुड़ेगा सेंट्रल मेटल, ये जो है सल्फर के साथ जुड़ेगा, थायोसाइनेटो S, ओके। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्टेट करना पड़ेगा, कोबाल्टेट करना पड़ेगा। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है ना। इसमें आ जाओ, ये पैलेडियम है, पैलेडेट करना पड़ेगा। ये पोटासियम हो गया, इसका कितना +2 हो गया, इसका कितना हो गया -4 हो गया। टोटल कितना करोगे, 0 करोगे, लगता है कि इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका नाम हो गया बाबू पोटासियम टेट्रा क्लोरो, उसके बाद ये पैलेडेट, पैलेडियम है तो पैलेडेट करना पड़ेगा, टेट्रा क्लोरो पैलेडेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, 2 करना पड़ेगा, ओके। पैलेडेट 8 बताएगा कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी एनानिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे इसमें आ जाओ, नाम करना है ऑक्जेलेटो, यही ना ऑक्जेलेटो है, C2O4 ऑक्जेलेट आयन है, ओके, लिगेंड के रूप में ऑक्जेलेटो है। तो 1 का -2 तो 2 का कितना -4 हो गया, ये 1 का -1 तो 2 का कितना हो गया -2 हो गया। तो क्या मैं इसमें ऐड करूं, इसमें ऐड करूं कि वो +-3 के बराबर हो जाए। तो 4 2 6 आपके पास हैं, 4 2 6 हैं। क्या इसमें ऐड करोगे कि -3 के बराबर हो जाएगा, नहीं बनती है बात। तो क्या करो, आप निकाल कर देखो, x ही हो गया बाबू, ये कितना हो गया, टोटल +-4 हो गया, और ये कितना हो गया -2 हो गया, बराबर कितना -3। 4 2 6, और 6 में 3 गया, 3 आएगा। अब देख सकते 4 2 6 कितना मैं इसमें ऐड करूँगा कि वो क्या हो जाए, -3 के बराबर 3 आएगा। सॉल्व करना। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, तो इसका नाम करना है। नाम क्या करूँ, ये क्या होता ऑक्जेलेटो, ये क्या होता क्लोरो, पहले अल्फाबेट में C तब ना O। तो नाम करूँ, नाम इसका होगा डाइक्लोरो, एनानिक कॉम्प्लेक्स है, डाइक्लोरो डाइऑक्जेलेटो, डाइऑक्जेलेटो, डाइऑक्जेलेटो। उसके बाद बाबू क्रोमेट है ना, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू, 3rd। अब चूंकि आयन के रूप में दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे हम लोग आयन, है ना। जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे,
एनानिक कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सबसे कम आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल अगला है Na, जो हम लोग गोल्ड का लीचिंग कर रहे थे, मैंने वहाँ बताया था एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो आज आपके पास वो आ रहा है NaAuCN का होल 2, ओके। या फिर इसको अगर तोड़ कर लिख दूँ AuCN का होल 2 माइनस, ओके। या फिर NaAg, जब लीचिंग कर रहे थे यही कॉम्प्लेक्स बन रहा था, गोल्ड का लीचिंग जब कर रहे थे हम लोग। देखो नाम करना है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल 0 करना है। ये तो एल्कली मेटल +1 हो गया, ये -2 हो गया टोटल, नहीं क्या, एक का -2 -1 तो 2 का -2, क्या करूँ 0 आ जाएगा, लगता है कि +1। दैट मीन्स इस कंपाउंड में गोल्ड का ऑक्सीडेशन में कितना +1 होगा। नाम कर दूँ, कैटायन है, कैटायन का नाम क्या, सोडियम। अब एनायन का नाम करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम करना पड़ेगा, गैप देके डायसाइनो, क्या नाम होगा इसका बाबू, एट जोड़ना पड़ेगा। गोल्ड को AU, गोल्ड को औरम भी कहा जाता है, औरम तो औरेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाम करो क्या। अब इसमें आ जाओ, इसी को तोड़ क्या लिखा हुआ, ये एनानिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैटायन है ही नहीं, पहले एनानिक कॉम्प्लेक्स, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एक का तो -1 हो गया, तो 2 का कितना -2। क्या मैं इसमें ऐड करूँ कि -1 के बराबर आ जाएगा, लगता है कि +1 ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। इस कितना बाबू, तो फिर डायसाइनो, इसका डायसाइनो, ये कितना हो, सॉरी AU ही लिखा हुआ है, जब कोई बात नहीं, डायसाइनो औरेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 1। और आयन अब है तो आयन के रूप में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सिल्वर है, नाम करो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना बाबू +1, इसका -2, टोटल 0 करना है ना, क्या करोगे +1 होगा, नाम होगा सोडियम, क्या उसके बाद किसको बाबू, इसको ना कैटो है, गैप देकर डायसाइनो, ये सिल्वर है, अर्जेंटेट, ओके। कितना ऑक्सीडेशन नंबर 1 लेना पड़ेगा, है ना। अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनायन का ले रहा हूँ, खूब काम करो। और कैसा वर्क बाबू, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैराथन वर्क करना है, मैराथन वर्क करनी है। जैसे COF6 3- है ना, 3 3 4, ठीक है। जैसे मैं पहले इसको ही कर लूँ, कितना ऑक्सीडेशन है बाबू इसका, देखो F ऐसे लिखते हैं फ्लोराइड को, तो 1 का -1, 6 का कितना -6 हो गया। क्या मैं ऐड करूँ कि -3 आ जाएगा, लगता है कि 3 ऐड करना पड़ेगा, ओके। और नहीं तो निकाल कर देखो, फटक इसका क्या मान लो, X मान लो, इसका कितना -1 फ्लोरो होता है ना, ये फ्लोरो है, 6 बराबर कितना -3 है, तो आप सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। अब इसका नाम करो हेक्सा फ्लोरो, ये बाबू कोबाल्टेट नहीं क्या, कोबाल्टेट, क्यों, क्योंकि एनानिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3rd, आयन है ना, तो आयन आपको लिखना पड़ेगा, ओके। और कर रहा हूँ, और मैं इसमें कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि आपसे बार बार पूछने की संभावना बढ़ जाती है, उस प्रकार के कंपाउंड्स को मैं अभी लिख रहा हूँ। जैसे आपके पास है इस प्रकार के NH4, घबराना नहीं इस प्रकार कंपाउंड को देखकर, NH4 का होल 2
COF, है ना। याद रखना ये जो अमोनियम आयन है ये एक ऐसा आयन है जो कि मेटल की तरह काम करती है, मिस केटायन। अब देखते होंगे जितना भी केटायन है, केटायन प्राइम मेटल होते हैं। अब जितने भी मैंने कंपाउंड लिखा आपको, चाहे K4, Fe, CN6, ओके, सब में जो केटायन है, केटायन जनरली मेटल का काम करता है। और ये भी अमोनियम आयन भी मेटल का ही काम करता है, ओके बाबू। और अमोनियम आयन को कैसे लिखते हैं, NH4+ लिखते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये जो अमोनियम आयन है केटायन का काम करेगा ये। और चूंकि अमोनियम आयन केटायन का काम करती है, और अमोनियम आयन कैसे लिखते हैं बाबू, ऐसे लिखते हैं। इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन है और ये किसका काम करता है, ये एज मेटल, केटायन का काम करता है। ये मेटल की तरह ट्रीट इसको किया जाता है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ। तब तो ये +1 हो गया, 1 का +1 तो 2 का कितना +2, इसका तो निकालना है मुझे। इसका कितना बाबू, 1 का -1 तो 2 का 4 का -4, क्या ऐड करूँ, 0 आ जाएगा। लगता है कि +2 करना पड़ेगा, नहीं तो निकालो। इसका कितना हो गया, +1 गुना कितना बाबू, 2। इसका तो x मान लें, इसका -1 इंटू कितना बाबू, 4 बराबर कितना, 0, है ना। तो सॉल्व करोगे यही आएगा। इसको याद रखना, NH4+ आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन बोलते हैं। नाम करो, ये अमोनियम आयन हुआ, डायमोनियम नहीं बोल देना, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सिर्फ हम लोग लिखने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, अमोनियम, कैपिटल से नहीं स्मॉल से करना है। अब अमोनियम, उसके बाद अब लेकिन यहाँ घुसना पड़ेगा ना, टेट्राफ्लोरो बोलो या टेट्राफ्लोरिडो बोलो, है ना। फ्लोरिडो बोलो, फ्लोरो बोलो, सब एक ही है। टेट्राफ्लोरो क्या, एनानिक कॉम्प्लेक्स कोबाल्टेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 2 करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक दो और देता हूं, जैसे CO, ओके, एनानिक कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, नाइट्रेटो है, ओके बाबू। और कोबाल्ट के साथ नाइट्रेटो में कौन सा एलिमेंट जुड़ा होगा, ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल के साथ, नाइट्रेटो। और नाइट्रेटो कैसे लिखते हैं, ऐसे ना। तो कितना ये हो गया, -6, क्या करोगे, -3 के बराबर हो जाएगा, लगता है 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फिर नाम करो, हेक्सा नाइट्रेटो, और क्या, नाइट्रेटो ऑक्सीजन से जुड़ती है ना सेंट्रल मेटल के साथ, नाइट्रेटो कोबाल्टेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 3rd, और ये आयन हैं, ओके बाबू। नेक्स्ट देखो, इतना मुझे वर्क कराने का बस एक ही पर्पस है कि आप कभी भी किसी से डरो नहीं। कोई अगर आपसे लड़ना चाहता है, लड़ने का पर्पस ये हुआ कि इससे भिड़ना चाहता है, तो पहले आप इस पर इतनी ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बम्बार्डिंग कर दो कि पहले से वो ध्वस्त हो जाए। देखो बाबू, इसका नाम एनानिक कॉम्प्लेक्स है, केटायन एनायन है। ये मरकरी है सेंट्रल मेटल, एनानिक कॉम्प्लेक्स है, मर्क्यूरेट करना पड़ेगा। ये तो हम मुझे डिटरमिन कर लिए ना, ये मरकरी होता मर्क्यूरेट करना पड़ेगा। ये कितना है वो, +2 हो गया टोटल, 1 का +1, 2 का +2, इसका तो निकालना, 1 का -1 तो 4 कितना -4, टोटल 0 करना है। क्या करूँ 0 आ जाएगा, लगता है कि इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो नाम करूँ, पोटासियम, गैप दोगे यहाँ पे, मैंने गैप दिया, क्या, टेट्रा क्लोरो या फिर क्लोरिडो। देखो मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि NCERT उसको क्लोरो के बदले क्लोरिडो लिखता है, ब्रोमो के बदले ब्रोमिडो लिखता है,
लेकिन वो दोनों लिख सकते हो आप, क्लोरो लिखो या क्लोरिडो लिखो, ब्रोमो लिखो ब्रोमिडो लिखो। तो ये गलतियाँ नहीं बोलना कि सर आप यहाँ गलत लिख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप दोनों लिख सकते हो भाई। टेट्रा क्लोरो, उसके बाद मर्क्यूरेट, मरकरी नहीं मर्क्यूरेट, मर्क्यू कितना ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड, है ना। एक दो और बाबू, एक दो और हम लोग कर लेते हैं। हालांकि लगभग मैं सारे कंपाउंड को मैं बता चुका हूं, फिर भी जैसे फिर से डरने वाला कंपाउंड आपके पास आ रहा है, NH4 PT NCS आइसोथायोसाइनेटो। ओके, ये आइसोथायोसाइनेटो है, इसका तो +1 हो गया अमोनियम, तो कितना टोटल +2 हो गया। आइसोथायोसाइनेटो ये था ना, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो ये तो था -1, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, इसका +2 ये तो निकालनी है, इसका -1 तो -6 क्या करोगे, लगता है कि +4 करना पड़ेगा, तब नहीं जुड़ आ जाएगा। तो फिर कितना हो गया बाबू, ये अमोनियम अमोनियम, उसके बाद ये हेक्साथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अब कौन जोड़ेगा सेंट्रल मेटल के साथ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सेंट्रल मेटल, प्लेटिनम है, 8 जोड़ना पड़ेगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, 4 है, लिख दिया, है ना। तो जल्दी से करेंगे बाबू आप लोग। कर लिए, देखो ऐसा होता, अब सिंपल सिंपल है, निकेल का है CN ऑल 4, नहीं कर पाएंगे क्या। अब हम लोग इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, एनानिक कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल निकेल है, निकेलेट करना पड़ेगा। ये कितना साइन हो बाबू, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये -2 करना है, नहीं कितना टोटल हो गया -4, क्या मैं ऐड करूँ कि -2 बराबर जाएगा, लगता है +2 करना पड़ेगा, लगता है कि +2 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसका नाम लिख दूँ अब, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, ओके। ये बाबू निकेलेट, निकेलेट, ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2 आयन, टेट्रासाइनो निकेलेट 2, टेट्रासाइनो निकेलेट 2 आयन, ओके। क्या समझ में आया होगा, पूरी तरह समझ में आएगा, मैं फोर्सली बोल रहा हूँ आपको, पूरी तरह समझ में आया होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब आप सिर्फ क्या करो, इसमें घर में बैठ के खूब इस पर मेहनत करो। कौन सा मेहनत, मैराथन वर्क करनी पड़ेगी। जब तक आप मैराथन वर्क नहीं करोगे तब तक आप इससे सक्सेस नहीं कर सकते। 1-2 बार वर्क करो ना, उसके बाद क्या करो, सारे कॉम्प्लेक्स को मिला दो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटानिक कॉम्प्लेक्स, एनानिक कॉम्प्लेक्स, मैं तो तीनों अलग अलग करके बताया ना, तीनों को मिला दो और मिला कर क्या करोगे, एक इधर से लो, दूसरा उधर से लो, तीसरा उधर से लो, देखो लिख के क्या आप उसे सही सही करेक्ट लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। अगर वो लिख लिए तो फिर आपकी मंजिलें इस सेक्शन में दूर नहीं रहेंगे, हम और आगे की चीज़ों को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी सरलता से पकड़ लेंगे, है ना। तो खैर हम अभी तक जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर डिस्कस किए थे वो IUPAC नेम पर डिस्कस कर रहे थे। किसका डिस्कस कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिस्कस कर रहे थे हम लोग, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर डिस्कस कर रहे थे। अब इसी में कुछ स्पेशल केस आएंगे
और वो स्पेशल केस के लिए मैं आपके पास स्पेशल केस, जैसे कि आपके पास इस प्रकार डबल वाला आएगा, एक इस प्रकार के आएंगे, एक इस प्रकार के आएंगे, इसमें भी कुछ मिलेगा, इसमें भी कुछ मिलेगा, है ना, इसमें भी कुछ मिलेगा, इसमें डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आएगा। तो ये जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्पेशल केस वाले होंगे नाम, उसका IUPAC नेम होंगे, उसको मैं लेकर आपके साथ क्या करता हूँ बाबू, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए RK सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।